क्या इलेक्शन 2024 के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश का मॉडल आ रहा है? और सवाल यह है कि बांग्लादेश का मॉडल आखिर है क्या? इस पे बात करेंगे व्लॉग में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सियासी तज्जिया ये है, प्रिडिक्शन ये है कि इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी और MQM पाकिस्तान नून लीग का साथ देगी हुकूमत बनाने में। मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत होगी और MQM के अलावा कुछ और जमातें हैं जो कि छोटी जमातें हैं और वो मुस्लिम लीग नून का साथ देगी। विफाक में पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी, पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाएगी और पंजाब और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। केपी की बात करें तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी और PTI ने अगर एग्रेशन दिखाई तो फिर हुकूमत परवेज खटक के हवाले कर दी जाएगी केपी की। तो एक अंदाजा ये है, सियासी तज्जिया ये है, कैलकुलेशन ये है कि मुस्लिम लीग नून को 100 से 110 सीटें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को 50 से 55 सीटें मिलेंगी। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर की 14 सीटें हैं और इन 14 में से 10 मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी और 4 सीटें PTI को मिलेंगी। जो शुरू में वजीर आजम होंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और वो 4 बार यानी चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएंगे और ये फिर चाहे दुनिया में एक रिकॉर्ड बन जाएगा और इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जमहूरी मुल्कों में कि कोई एक शख्स इतना लकी और अनलकी है कि वो 4 बार वजीर आजम बना हो। लकी इसलिए कि 4 बार वजीर आजम बनना, हुक्मरानी करना एक बड़ी बात होती है, किस्मत की इत्तेफाकी। और अनलकी ये कि वो हर बार वजीर आजम बनते हैं और फिर वो अपने आप को असली वजीर आजम समझने लग जाते हैं, अदलिया और मुक्तदिरा से पंगा लेते हैं, फड्डा कर लेते हैं और फिर जेल चले जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब बहुत ही लकी इंसान है। तो बात यह है कि जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून बनाएगी। और क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेशी मॉडल है क्या? बांग्लादेशी मॉडल जो है वो शेख हसीना वाजिद की तख्लीक है और उन्होंने एक मिसाक किया था, यानी उन्होंने मुक्तदिरा यानी फौज और अदलिया और बांग्लादेश के जो लिबरल सोसाइटी है उसको अपने साथ मिलाया था। ये सब एक साथ बैठे थे और इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जो पॉलिसी 10 और 20 साल की होती है और उसमें सियासत को मुस्तहकम किया जाता है। और जो सियासत मुस्तहकम होती है वो मजबूत मईशत की बेस पे होती है, यानी सारा जो फोकस है वो मईशत पे किया जाता है, काम पे तवज्जो दी जाती है, पैसा बनाने में, पैसा कमाने में। और जब मईशत स्ट्रांग होती है तो बहुत सारे जो एग्रेसिव लोग होते हैं, इंतहा पसंद लोग होते हैं, उनका मुंह बंद हो जाता है क्योंकि उनकी जेबें नोटों से भरी होती हैं, हरी हरी सुजरी होती है, पेट भरा हुआ होता है। तो ऐसे में जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है, खुशहाली आ रही होती है, लोग खुश होते हैं, तो इसकी बेस होती है मजबूत मईशत। तो तज्जिया यह है कि इस बात पे गौर फिक्र कर लिया गया है और आखिरी फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान को भी इसी मॉडल पे चलाया जाएगा और जो सारी तवज्जो है वो मजबूत मईशत पे दी जाएगी और इस तरह सियासत को भी मुस्तहकम किया जाएगा। और ये जो है ये एक फैसला या ड्यूरेशन होगी, इसकी तक कम अज कम 10 साल होगी और इस पे पाकिस्तान की मुक्तदिरा, अदलिया और लिबरल तबका जो हैं वो इसमें यकसू होंगे, एक पेज पे होंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान में आपको बांग्लादेश का ये मॉडल कामयाब होता नजर आ रहा है, क्या चलता नजर आ रहा है? और क्या पाकिस्तान की मुक्तदिरा, अदलिया और सियासी जमातें एक पेज पे इत्तेफाक कर पाएंगी 10 या 20 सालों के लिए? क्योंकि हमारे यहाँ हिस्ट्री यह है कि जब भी आर्मी चीफ बदलते हैं, नए आर्मी चीफ साहब आते हैं या चीफ जस्टिस साहब नए आते हैं, तो जो पॉलिसी है वो बदल जाती है और बाज़ औक़ात चेंज भी हो जाती है। होना तो ये चाहिए कि बदलते वक्त के साथ हालात का अंदाजा करके जो अमेंडमेंट्स हैं वो होनी चाहिए, लेकिन वो मुल्क और कौम की खातिर होनी चाहिए, तरक्की और खुशहाली के लिए होनी चाहिए, जाती पसंद नापसंद पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक सियासी ख्याल तज्जिया ये है कि इस बात का फैसला कर लिया गया है क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने तक तो पहुंच गया था, बड़ी मुश्किल से बचा है। IMF के कर्जे लेके और उनको चुकाना बड़ा मुश्किल है। IMF के कर्जों को चुकाना आसान होता है लेकिन पाकिस्तान में मुश्किल यह है कि पाकिस्तान जितना खर्च करता है तो उतना कमाता नहीं है। यानी जो पाकिस्तान की जो कुल आमदनी है वो मुश्किल से $60 बिलियन है पूरे साल की,
جس میں سے $25-30 بلین کی ایکسپورٹ ہیں اور $30 کی تقریباً جو ہیں وہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں پاکستانی جو باہر ملکوں میں کما رہے ہیں اپنے خاندان والوں کے لیے، اور باقی کا پاکستان ادھار لے کے پورا کرتا ہے۔ کیونکہ کمانے والے پاکستان میں کم ہیں، خرچہ زیادہ ہے، تو اس لیے پاکستان کو قرضہ لینا پڑتا ہے اور کمائی کم ہونے کی وجہ سے قرضہ چکانا مشکل ہے۔ تو اگر پاکستانی معیشت پہ توجہ دیں، ساری سیاسی جماعتیں اور سارے طاقتور اداروں کے سربراہان آنے والے مستقبل کی بھی ایک پیج پہ رہیں اور اسی پالیسی کو تسلسل سے چلائیں، تو پاکستان میں جو ہے وہ ایک امن و امان بھی ہو جائے گا، ایک سیاسی فضا بھی بن جائے گی، اور جب معیشت مستحکم ہوگی تو پاکستان میں امن و امان بہتر ہو جائے گا، ترقی و خوشحالی آئے گی، تو لوگ چین کی بانسری بجا سکیں گے، خوش ہوں گے، تو اس طرح پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ماڈل کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بنگلہ دیش میں سارے بنگالی ہیں، یعنی ایک قوم ہے، جبکہ پاکستان میں مختلف فرقے ہیں، مختلف قومیتیں ہیں، رنگ ہیں، نسل ہے۔ تو آپ ہی کیا کامنٹس ہیں ویلاگ کے حوالے سے؟ باقی آپ ویلاگ کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، شکریہ۔